और रमेश भाई, अपन अभी इनको बीज तैयार करते हुए दिखाना है। ये देखिए, मानव सभ्यता का सबसे पुराना गेहूँ। कितना लगभग इसकी वैरायटी कितनी पुरानी होगी सर? ये लगभग 3 से 3,500 साल पहले का माना जाता है कि ये इतना पुराना गेहूँ है। ये झाबुआ मध्य प्रदेश के पेटलावद ब्लॉक का सामुदायिक बीज बैंक है। यहाँ 3,000 साल पुराने गेहूं से लेकर मक्का, ज्वार, तुअर, कोदो, कंगनी जैसे 600 तरह के देसी बीज संग्रहित करके रखे गए हैं। गेहूं की तो 35 वैरायटी है, 7 प्रकार की सब्जियों में भी बहुत सारी भिंडी की वैरायटी है, चना है 7 प्रकार का, कोदो कांगड़ी तो बिल्कुल ही गायब हो चुका था, जुआर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, पहचाने नई पीढ़ी। मक्का की 7 वैरायटी हमारे पास ऐसी मक्का है जो इस पट्टी में लगभग हाइब्रिड मक्का आ गई थी। मैंने उसका जिक्र भी किया कि सांबली खाऊंगी, जब लोग बता रहे थे कि आज की रोटी में इतना स्वाद नहीं आता है। तो इस प्रकार से करते करते हमारे पास करीब 600 के करीब प्रकार की अलग अलग वैरायटी हमारे पास है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे संग्रह किया। नेशनल कम्युनिटी सीड बैंक प्लेटफॉर्म के मुताबिक देश में ऐसे 475 से अधिक सीड बैंक संचालित हो रहे हैं, लेकिन पेटलावद का सीड बैंक कई मायनों में अलग है। यह डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत सीड बैंक है। यहाँ के जो बीज हैं, यहाँ की खेती की प्रकृति वो अलग तरह की है, और चूंकि वो छोटे किसान हैं तो वो अपने तई अपने स्तर पर बीजों को बचाते हैं। उनका अपना एक अलग मैकेनिज्म है उसको बचाने का, और उसको उपयोग करने का भी अपना एक उनका पूरा व्यवस्था है। बस 3 तरह का नेटवर्क तैयार है आज, उत्पादक, संरक्षक और यूज़र। तो यूज़र है वो हमारी तारीख में अभी हमारे पास रजिस्टर्ड है, करीब 6,000 के आसपास हम यूज़र मान रहे हैं। आगे जो छोटी मक्की है ना, तो यहाँ से इसको अपन को तोड़ना है। ये अब ये तोड़ दाने, और इधर से ये बड़ी, ये बड़ी। अब ये जो है ना, ये सीड सिलेक्शन है। ये एक जैसा मक्का निकले, ये छोटी छोटी, ये छोटी छोटी। इस बीज बैंक की रीढ़ गांव की भील आदिवासी बीज सखियां हैं, जो न सिर्फ देसी बीजों को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी कर रही हैं। एक बार हमको ये संपर्क में लाए थे, बीज खरीद के दिए थे, संपर्क से जुड़े तो हम एक बार दे दिए, फिर हम खेत में लगा लिए, और थोड़ा थोड़ा सब प्रकार का बीज ये है नहीं, इतना से 7-8 प्रकार का बीज है। हम वो खाने के उपयोग में ले, उसके बाद अच्छे अच्छे भुट्टे साट के बीज में साट के रख ले हम। तो वो बीज बच जाए तो थोड़ा बहुत दूसरे को जरूरत पड़े तो दे दा, फिर हमारी खेती में फिर भी बोवनी करना। बीज देने के ये आसपास के देखे कि क्यों नंदुड़ी तेरे पास वो भुट्टा देसी है, तो मूंगफली वो तुअर ये गुजरा जो भी है तो हमको थोड़ा सीए ते वो उनको जरूरत हो इतना ले जा, तो इतना ऐसे दे देती हूँ मैं, तो पैसे थोड़ी लेती हूँ, जरूरत पूर्ति थोड़ा बहुत ले लेते, और ज्यादा सीए 5-10 किलो उनका पैसा बाजार के भाव से। आपका 10-12 प्रकार का बीज है, तो अना से काय फायदा हुआ आपको? अना से फायदा मिले, सब्जी के लिए तुअर भी रखा, मूंग भी रखा, सवली भी रखा, भिंडी भी रखा, उनाला के भी लिए रखा, बरसात के भी लिए रखा। तो इनमें सब एक दिन तुअर की सब्जी बनाएला, एक दिन सवली की सब्जी बनाएला, एक दिन मूंग की बनाएला, एक दिन चना की बनाएला। इसलिए हम सारी सब्जी घर की रखते हैं। पहला 5 किलो बीज लाते थे बाजार से, तो कम से 800-900 का आता था 5 किलो। अभी सारा बीज हम घर के रखा, घर पर हमारा कम से 800-900 रुपया घर पे ही रखा, वो बाजार में देना नहीं पड़े। बीज सखियों को हम लोगों ने बीज उत्पादन का ट्रेनिंग देते हैं, उनको कैसे गुणवत्ता तैयार बीज कैसे तैयार किया जाए। उसके बाद उन्होंने बीज बचाना शुरू किया, और फिर वो बीज हम उनसे खरीद लेते हैं। लेकिन देसी बीज होता क्या है और यह हाइब्रिड बीज से कैसे अलग है? देसी बीज पीढ़ियों से एक स्थान पर उगाए जाने वाले बीज हैं, जिसमें प्राकृतिक रूप से पॉलिनेशन यानी परागण होता है। ये किसी खास इलाके की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल ढल चुके होते हैं।
वहीं हाइब्रिड बीज ज्यादा पैदावार या एक जैसी बढ़त जैसे खास गुण हासिल करने के लिए इंसानों द्वारा नियंत्रित क्रॉस पॉलिनेशन कर बनाए जाते हैं। किसान देसी बीज बचाकर अगले साल उन्हीं गुणों के साथ दोबारा उगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड बीज अगली पीढ़ी में अपने मूल गुणों को भरोसेमंद तरीके से नहीं पहुंचाते। इसीलिए आपको हर बुआई के मौसम के लिए नए बीज खरीदने पड़ते हैं, यानी किसान की मार्केट पर निर्भरता बढ़ जाती है। और हाइब्रिड बीज अकेले नहीं आते हैं, वो अपने साथ रोग और पोषण का पूरा एक पैकेज लेकर आते हैं। बारिश जिस टाइम पे हमारा गेहूं की फसलें पूरी खड़ी हुई थी, उस टाइम पे आंधी और ओले गिरे थे पूरे मध्य प्रदेश में, सब जगह हुआ ये। तो उस टाइम पे हमने देखा कि जितने जो देशी बीज थे उनके जो तना जो पौधा था वो इतना गिरा नहीं, आड़ा नहीं पड़ा, और जब थोड़ा हुआ भी तो खड़ा हो गया। लेकिन जो हाइब्रिड वाले बीज थे उसके तने इतने कमज़ोर थे कि वो पूरे गिर गए। तो वो रेजिस्टेंस, ऐसे चीज़ों से मुकाबला करने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा देता है जो हाइब्रिड, उसकी ज़मीन की क्वालिटी भी उतनी तेज़ी के साथ खराब होती है। The new modern varieties are unable to adapt to the drought conditions, particularly if there is an El Nino, the rainfall is delayed, they are unable to adapt because they are not grown like that. They're not selected like that. So that is the issue. So particularly rain-fed areas, we need to have a different kind of varieties selected. Be it modern, be it improved or traditional, both requires adaptation to the conditions. भारत जलवायु परिवर्तन के असर जैसे अनियमित बारिश, बढ़ते तापमान और लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार मानती है कि देसी बीज किस्में एक बेहद कीमती रणनीतिक संसाधन हो सकते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान करती है। हालांकि नीलेश देसाई कहते हैं कि केवल बीज बैंक स्थापित करना ही काफी नहीं है, इसका मार्केट लिंकेज भी जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ मार्केटिंग लिंक करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल वैरायटी वो लगाते हैं उसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, लेकिन इसके दाम आज की तारीख में बाजार में ज़्यादा मिल जाए तो किसान को वो जो नुकसान है वो पूरा उससे हो सकता है। देसी बीज न सिर्फ खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी हो गए हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स इन्हें पोषण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। The soil doesn't have iron, crop doesn't have iron, so your food doesn't have iron. So that is what is happening. Zinc, iron, many other micronutrients, and if the micronutrients are there, not there, vitamins are also not there, minerals are not there, like that it is happening. Even if you have variety, good soil, your plant is unable to absorb because you only made selection for yield and it only absorbs more of nitrogen and putting out growth rather than actually balanced uptake of the nutrients. जो बाहर से मक्का लेकर के या बाजार से मक्का लेकर के आते हैं उसको तो कहते हैं कि उससे उत्पादन बहुत ज्यादा होगा और जो देसी मक्का आप लोग उगाते हैं उसका उत्पादन कम होगा, ऐसा होता है क्या? सर वो तो ज्यादा तो उत्पादन दे, पण वे खाने में कमजोरी है नहीं। धीरे धीरे धीरे